नहीं, पार्टी तो उनकी ख़त्म हो रही है। खत्म हो रही है। कई लोग जो वरिष्ठ हैं उस उनके पार्टी में, चाहे मुनाजिर हसन हो, देवेंद्र यादव हो, जो भी हो, रामबली जी हों, तमाम जो पुराने अनुभवी लीडर हैं, सारे लोगों ने रिवोल्ट कर दिया है। उनके व्यवहार कार्य प्रणाली जो पद्धति है उनका, उससे रिवोल्ट किया है। और निर्णय यही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। 225 का टारगेट है, उसको पूरा करना है। और सम्मेलन में नेतागण जाएंगे, कार्यकर्ताओं को ट्रिप देंगे और चुनाव की रणनीति। तेजस्वी यादव तो मालदार प्रत्याशी खोजने की यात्रा पर निकले हैं। मालदार प्रत्याशी? मालदार प्रत्याशी किस लिए? माल वाला प्रत्याशी रहेगा तब तो इनकी राजनीति चलेगी। तो प्रत्याशियों की खोज में वो निकले हैं और उनका कोई यात्रा का मकसद नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, बिहार में 2025 चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। एक तरफ जनसुराज हो, राजद हो या फिर एनडीए गठबंधन हो। एक तरफ जनसुराज भी बाइक यात्रा पे निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव कल से अपनी भागलपुर में यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। इन यात्राओं के दौर में बीते दिन आपको बताते कि एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के लोगों को द्वारा मीटिंग की गई थी, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष के घर पर, आवास पर मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कुछ चुनावी मूल मंत्र देने का काम किया गया था। हम बात करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू से प्रवक्ता है निहोरा प्रसाद जी मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं सर, बीते दिन ही आपके ही प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर कुछ मीटिंग हुई और चुनावी मंत्र देने का काम किया गया है। क्या कुछ चुनावी मंत्र है वो? स्वाभाविक है, चुनावी वर्ष है और एनडीए प्रदेश अध्यक्षों की बिहार की बैठक हुई। कोऑर्डिनेशन बनाना है हम लोगों को आपस में। जिलों में एनडीए का सम्मेलन होना है और राज्य में भी सम्मेलन होना है। तो इस सम्मेलन के माध्यम से 2025 का जो चुनाव है, जो 225 का टारगेट है, उसको पूरा करना है। और सम्मेलन में नेतागण जाएंगे, कार्यकर्ताओं को ट्रिप देंगे और चुनाव की रणनीति बताएंगे। लेकिन अमित शाह की जो चुप्पी सीधे तौर पे बता रही है कि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर अब चुनाव नहीं होगी। नीतीश कुमार के चेहरे पर अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही नहीं बनेंगे, कोई दूसरे चेहरा सामने आने वाला है एनडीए की तरफ से। कैसे देखते हैं इस चीज को? नहीं, कहाँ अमित शाह जी ने कहा कि नीतीश जी नहीं बनेंगे। अमित शाह जी ने कहा नहीं। अमित शाह की जो चुप्पी थी, इसके बाद सब कयास लगा रहे हैं। नहीं, कयास से नहीं राजनीति चलती है ना, निर्णय से राजनीति चलता है। और निर्णय यही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। उनके ही नेतृत्व में होगा। अच्छा, ये पद यात्रा करने वाले अब बाइक यात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपनी पार्टी का आगाज किया था और अब वो बोल रहे हैं कि हम अब सरकार बनाने का काम करेंगे। अब बाइक यात्रा के दौरान क्या लगता है कि जितने भी जनता है उनके प्रति आकर्षित होंगी, जनता उनके पास जाने का काम करेंगे? नहीं, पार्टी तो उनकी ख़त्म हो रही है। खत्म हो रही है। कई लोग जो वरिष्ठ हैं उनके पार्टी में, चाहे मुनाजिर हसन हो, देवेंद्र यादव हो, जो भी हो, रामबली जी हों, तमाम जो पुराने अनुभवी लीडर हैं, सारे लोगों ने रिवोल्ट कर दिया है। उनके व्यवहार कार्य प्रणाली जो पद्धति है उनका, उससे रिवोल्ट किया है। तो पार्टी तो कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है। भले ही ये राजनीति करने चले हैं तो यात्रा करें, मोटरसाइकिल यात्रा करें, लेकिन पार्टी की दुर्गति होने वाला है। अच्छा सर, जिस तरीके से कल से तेजस्वी यादव भागलपुर से अपनी यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं, लोगों को बीच जाएंगे, लोगों की समस्या को सुनने का काम करेंगे। और आपने भी सुना है कि माई बहन मान योजना को लेकर कहीं ना कहीं महिला उन पे आकर्षित हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, तेजस्वी यादव तो मालदार प्रत्याशी खोजने की यात्रा पर निकले हैं। मालदार प्रत्याशी? मालदार प्रत्याशी किस लिए? माल वाला प्रत्याशी रहेगा तब तो इनकी राजनीति चलेगी। तो प्रत्याशियों की खोज में वो निकले हैं और उनका कोई यात्रा का मकसद नहीं है। चलिए,
तो चलिए, आपने सुना हमारे साथ बातचीत करने के नेहरा प्रसाद जी थे, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि कल जब से तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पे निकलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मालदार प्रत्याशी को ढूंढने के लिए निकले हैं, ना कि जनता से रूबरू होने के लिए निकले हैं। खैर, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।